अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लूना 25 फेल टू एंटर प्री लैंडिंग ऑर्बिट, चंद्रयान अहेड टीसीडी विद मेजर गौरव आर्या। तो भाई साहब चंद्रयान 3 जो दूसरा लूना 25 वो क्रैश हो चुका है। तो मेजर साहब की वीडियो ये सिर्फ कोई एक टॉपिक नहीं होता, इसमें कई टॉपिक होते हैं मेजर साहब की वीडियो में। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बनाकर रखता है। और खुशखबरी तो ये होगी कि जब दोनों के दोनों मुल्क भारत और रशिया का एक साथ लैंड होगा तब मजा आ जाएगा। मे बी आई एम बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, मे बी आई एम बीइंग टू होपफुल। ताइवान की सरजमीन पे, ताइवान की मिट्टी पे क्या चाइनीज सोल्जर्स ने कदम रखा? नॉट एट ऑल। ये चाहते हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो फाशिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि इस्लामिक टेरर है। ये अलकायदा तुम्हारा ओसामा बिन लादेन बच्चा है, इनके सामने दूध पीता, तुमने भी देखा ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लूना 25 जो रशिया का स्पेसक्राफ्ट है, जो उड़ा था और लोग कह रहे थे कि साहब चंद्रयान 3 से 1-2 दिन पहले वो लैंड कर जाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। जो प्री ऑर्बिट है, जो प्री ऑर्बिट यानी कि मून में प्री लैंडिंग ऑर्बिट जो होता है कि लैंड करने से पहले मून में आपको चक्कर लगाना पड़ता है, ऑर्बिट लगाना पड़ता है, वो एंटर नहीं कर पाया। कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें। क्या प्रॉब्लम हुई है अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं कि रशियंस ने इसके बारे में क्या बोला है। दोस्तों, रशियंस ने यह कहा है कि द रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट वाज ड्यू टू एंटर द ऑर्बिट ऑन सैटरडे बट ड्यू टू एन इमरजेंसी सिचुएशन द मैन्यूवर वाज अनसक्सेसफुल। यह रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस ने लिखा है। द टीम इज एनालाइजिंग द सिचुएशन और उन्होंने फर्दर डिटेल नहीं दी। बेसिकली क्या था कि साहब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई क्योंकि जो मैन्यूवर था, ये जो प्री लैंडिंग ऑर्बिट है मून का, उसके अंदर नहीं घुस पाया लूना 25। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रशियंस को यह कहना चाहता हूं कि देखिए सारे के सारे हिंदुस्तानी हम आपके साथ हैं। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं हमारी रशिया के साथ कि हम पहले आप पहले। हमारा भाईचारा 75 साल पुराना है, ठीक है ना। आपने हमारी ऐसे वक्त पे मदद करी है जब दुनिया ने मुंह फेर लिया था। सो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन अस। और अगर थोड़ी बहुत कंपटीशन भी, इट्स ए हेल्दी कंपटीशन। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम ये चाहते हैं कि रशिया का लूना 25 भी मून के साउथ पोल में ही लैंड करे। और खुशखबरी तो ये होगी कि जब दोनों के दोनों मुल्क भारत और रशिया का एक साथ लैंड होगा तब मजा आ जाएगा। मे बी आई एम बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, मे बी आई एम बीइंग टू होपफुल। देयर इज अ सेंस ऑफ एक है रशिया के साथ लोगों का, भारत में एक रोमांस है दिमाग में, एक अच्छी यादें हैं। तो हो सकता है कि वो बीमारी मुझे भी हो। लेकिन दोस्तों, आई विश द रशियंस ऑल द बेस्ट और मैं चाहता हूं कि लूना 25 भी सक्सेसफुल हो और चंद्रयान 3 भी लैंड करे एक साथ, तब आएगा स्वाद। तो दोस्तों, बात यह हुई कि विलियम लाई जो वाइस प्रेसिडेंट है ताइवान का, वो अमेरिका चला गया और उसके बाद कहीं कहीं और चला गया। इससे जो चाइनीज हैं वो आग बबूला हो गए। वो मानते थोड़ा ना इसको, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट। नो, नॉट एट ऑल। वो कहते तुम चाइनीज हो। जैसे हम चीनी भी नहीं चाऊ चाऊ, तुम भी चीनी भी नहीं चाऊ चाऊ। वो कहते हैं हम चीनी भी नहीं चाऊ चाऊ है ही नहीं यार, हम ताइवानीज हैं। किसी दिन और मैं बताऊंगा ताइवान का चक्कर क्या है और चाइना का चक्कर क्या है, वन चाइना पॉलिसी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सफाइस इट टू से दैट द ताइवानीज आर नॉट हैप्पी। और ताइवानीज ने बोल दिया यार ये सब बेवकूफी करना बंद करो। तो चाइना कहता है कि नहीं, तुम एक्चुअली चाइना का हिस्सा हो। ताइवान कहता है हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है। और यही खटपट चल रही है चाइना और ताइवान के बीच में दोस्तों। और चाइनीज ने एक्सरसाइजेज लॉन्च कर दी वहां पे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज मेजर। अच्छा, चाइनीज का भी ना ये, इनको अकल नहीं है चाइनीज को। दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। जो कमजोर है बोला उसको दबा दो। अब सारे कमजोर दबते भी नहीं है, ठीक है। तो चाइना ने क्या करा? चाइना ने जनाब अपने 40 एयरक्राफ्ट जो थे वो ताइवान स्ट्रेट के जो लाइन है उसको क्रॉस करा और ताइवानीज एयर स्पेस में आ गए। ये डेयर करना होता है कि हम तो तुम्हारे एयर स्पेस में घुस गए, तुम में हिम्मत है तो मार के दिखाओ। यू अंडरस्टैंड? तो ताइवान ने बोला कि यार बच्चों वाली हरकतें मत करो, भागो यहां से, हट। तो ताइवान ने उनको बोला कि तुम कटो यहां से, वी आर नॉट इम्प्रेस। बेसिकली क्या है कि ताइवान में जो इलेक्शन है उसमें चाइना इंटरफेयर करना चाह रहा है। और ताइवान को चाइना अपनी एक प्रॉपर्टी, अपनी एक जायदाद, पर्सनल जायदाद समझता है। और चाइना को बहुत बुरा लगता है जब ताइवान में कोई बाहर से आता है या ताइवानीज कुछ बाहर जाते हैं, किसी और से मिलते हैं। ये चाइना को पसंद नहीं है। लेकिन इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हुआ क्या? इससे होगा क्या?
चाइना ने बोला कि एग्रेसिव मनूवर्स करे अपने जहाज से, दाएं बाएं अपने पानी के जहाज, ऊपर से ये जहाज वो। क्या ताइवान की सरजमीन पे, ताइवान की मिट्टी पे क्या चाइनीज सोल्जर्स ने कदम रखा? नॉट एट ऑल। रखो ना यार, क्यों धमकी दे रहे हो रोज रोज? मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये जितने भी चीनी मिनी चाऊ चाऊ हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं ताइवान को? आपको नहीं समझ में आ रहा, अटैक करो। रशिया ने ये करा था ना, रशिया को नहीं समझ में आया, रशिया ने अटैक कर दिया। लेकिन चाइना चंट है, चाइना चंट है। चाइना ने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को अच्छी तरीके से स्टडी करा और चाइना को यह बात पता है, ठीक है, आपको पानी पार करके, जमीन से आप ताइवान तो नहीं जाएंगे ना, जमीन से आप ताइवान नहीं जाएंगे, आपको पानी पार करके जाना है। और अगर जब तक आप पानी में हैं, यू कैन बी कोट अनकोट इंटरफियर्ड विथ। अब चाइना ये सोच रहा है यार आए कैसे ताइवान करें। जिस दिन, मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन चाइना को ऐसा लगा कि देयर इज 100% चांस ऑफ विक्ट्री, चाइना विल इन्वेड ताइवान। लेकिन बड़े सारे लोग बैठे हैं, अमेरिका बैठा है, क्वाड बैठा है वहां पे। जिस दिन ताइवान को इन्वेड करेगा चाइना, और एक ना एक दिन जरूर करेगा, जिस दिन करेगा ना, उस दिन जैसे बंबई वाले कहते हैं ना, मुंबई वाले, मुंबई, चाइना की वाट लग जाएगी। और चाइना की वाट लगेगी क्यों दोस्तों? इसलिए लगेगी क्योंकि पूरे जो देश है ना, धीरे धीरे दुनिया के, एक तो चाइना की इकोनॉमी, आपको ये बात पता होनी, चाइना में फिर से रियल एस्टेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कोलैप्स कर रही हैं। चाइनीज बैंक्स बैंकरप्ट हो रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है। बैंक के पास पैसा नहीं तो और किसके पास होगा? बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े अरबों डॉलर जिनके पास एसेट्स थे, जिनके पास लिक्विडिटी थी, वो बैंक खत्म हो रहे हैं चाइना के। चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेट हो रही है। इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आता है, उसमें डिफ्लेशन आ रहा है। वहां पे डिमांड ही नहीं है, चाइना के अंदर डिमांड नहीं है। चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हिट हो गए हैं, सब हिट हो गए। चाइना की इकोनॉमी, ये देखिए ना, बात यह है कि ऐसा मुंह बना के रखता है शी जिनपिंग कि बड़ा कोई सीरियस टाइप की चीज सुन रहा होगा, कोई लेक्चर सुन रहा होगा। बात यह है कि उसकी बिल्कुल लुप हो रखी है दोस्तों, बहुत हालत खराब है शी जिनपिंग की। और शी जिनपिंग का यह हाल हो गया है कि आप शी जिनपिंग को यह नहीं पता इसको मैनेज कैसे करा जाए। तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए चलो ताइवान को ऐसा कर देते हैं, चलो ये आंख दिखा देते हैं। और ताइवान कोई ना कोई मौका तो देता है उनको, कोई ना कोई मौका देता है। अगर मौका नहीं देता तो ये खुद बना लेते हैं चाइनीज मौका। तो अब ये ताइवान को धमका रहे हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा ये। बेसिकली बात ये है कि जिस दिन चाइना ने ताइवान पर अटैक करा, हैप्पी दिवाली, ये बात तय है। और ये बात होगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद होगी, ये बात होगी। आप मेरी बात का ध्यान रखना, ये होगा। चाइना जरूर कोई बेवकूफी करेगा, और जब चाइना बेवकूफी करेगा, लंका डायरेक्टली। वहां पे यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने कंडेम करा है, बोला है कि ये जो यहां पे जो चाइना कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, और वहां पे बीच में नॉर्थ कोरिया को बोल देता है, किम जोंग तो पागल है, उसके पास तो और कोई कामकाज है नहीं। वो हर समय कहता है अपने लोगों को, पता है क्या, वो डरा के रखता है। वो किम जोंग इतना पागल है, अपने लोगों को, नॉर्थ कोरिया के लोगों को डरा के रखता है, सबको, जिसको कहता है ना भयभीत, हिंदी में कहते हैं कि भय के माहौल में रहते हैं वो लोग, डर के माहौल में 24 घंटे। वो बीच में कभी भी आ जाएगा टीवी पे, वो सब कुछ उसका ही है, जमीन उसकी है, आसमान उसका है, तारे उसके, ओ भाई टीवी स्टेशन भी उसका, सब कुछ उसका। वो तो माई बाप है बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का, वो पहुंच जाता है। उसका दादा था, उसके बाद बाप हुआ, उसका ये हुआ, अब ये पहुंच जाता है वहां पे, और ये कह देता है सबको कि ऐसा है दोस्तों कि न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाओ, हम सब मर जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाओ। तो कोरियन फिर परेशान हो जाते हैं, नॉर्थ कोरियंस, और अब वो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। न्यूक्लियर वॉर हो नहीं रहा। ये बेसिकली देखिए, इसको कहते हैं ना ब्रिंक्समैनशिप। ब्रिंक्समैनशिप ये होती है कि आप कितना धक्का दे सकते हैं किसी को, आप कितना धक्का दे सकते हैं किसी को। क्योंकि जब कोई न्यूक्लियर वॉर की बात करता है तो लोग ऐसे बात नहीं करते। आपने कभी इंडिया को, या आपने कभी जिसको कहते हैं इजराइल को, फ्रांस को, चाइना को, रशिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, आपने कभी इन मुल्कों को न्यूक्लियर वॉर के बारे में कभी वंस इन अ वाइल न्यूक्लियर ऑप्शन का कोई डिस्कशन हो गया तो हो गया, एकेडमिक बात हो गई तो हो गई, या बहुत स्ट्रेस में कुछ बोला किसी के जवाब में तो हो गया। कोई न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करता। सिर्फ 2 देश हैं दोस्तों जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, और बिला नागा करते हैं, और रोज बात करते हैं। एक नॉर्थ कोरिया, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इस खुमारी से ही नहीं उभरा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये वहां से जो टमाटर बेचता है सड़क पे, ठीक है, जो प्याज बेचता है, जो सब्जियां बेचता है, जो ढाबा चलाता है, सब इतने खुश हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और जिनके पास हैं पड़े हुए, वो चुप हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, वो चुपचाप बैठे। आपने कभी देखा अमेरिका को बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? जबकि अमेरिका वो मुल्क है जो 2 हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर चुका है। आपने कभी इंडिया को देखा बात करते हुए?
कभी आपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चाइना को बात करते हुए देखा, रशिया को? चुप, सब चुप। जो सीरियस लोग होते हैं ना वो चुप रहते हैं, जो ओछे होते हैं, छिछोरे होते हैं, वो ज्यादा बोलते हैं। तो दो छिछोरे हैं इस दुनिया में, न्यूक्लियर छिछोरे हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो ये जो वहां का छिछोरा है किम जोंग, वो बीच में उसने बोल दिया कि तैयार हो जाओ। अच्छा, इसको कंडेम करा है, जैसे मैंने बताया, यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने, और बोला है कि साहब ये बिल्कुल गलत चीज है, ये डेंजरस और एग्रेसिव एक्शन है। पर मैं एक बात बोल दूं, इसका होने वाला कुछ नहीं है। चाइना वाइना अभी कुछ करेगा नहीं चाइना, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी मार खा रही है। चाइना को पड़ रहे हैं जूते, और ये जूते कौन मार रहा है? देखो, मैंने बहुत पहले बात, पता नहीं कब यार, मुझे अगर वीडियो मिलता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन कई महीने पहले मैंने एक बात बोली थी कि अगर चाइना को ठोकना है ना तो फौज नहीं ठोकेगी उसको। चाइना को गोली मत मारो, चाइना को गोली मत मारो, चाइना गोली से नहीं मरेगा, ठीक है? मुझे पता है कि रावण की जैसे बोला था ना उसने कि साहब नाभि में तीर मारो तो रावण मर जाएगा, चाइना के पेट पे लात मारो चाइना मर जाएगा। वो गोली से नहीं मरने वाला, वो जानवर गोली से नहीं मरेगा, चाइना के पेट पे लात मारो। अब अमेरिका चाइना के, ये जो चाइना का हलवा बन रहा है, क्यों बन रहा है? चाइना का हलवा बन रहा है, चाइना की चीखें निकल रही हैं इकोनॉमी की, ये क्यों निकल रही हैं? क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे अब अपनी कंपनीज को बोल रहा है कि बॉस खत्म करो ये ड्रामा कि मेड इन चाइना वाला ड्रामा खत्म करो। मैं आपको बता रहा हूं हर साल ये कम हो जाएगा। और उसी अलग तर्ज पे मोदी जी ने यहां पे शुरू कर दिया कुछ साल पहले, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। अब मोदी जी धक्का दे रहे कि हर चीज भारत में, टाइम लगेगा। देखो, आज तक जो कंट्री सब कुछ इंपोर्ट कर रही थी, हम लोग सभी कुछ इंपोर्ट करते थे, इंडिया में बनता बहुत कम था। कुछ कुछ चीजें बनती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनती थी, लेकिन ज्यादातर चीजें हम लोग बड़े खुश होते थे, इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्टेड चीजें। देखो ये इंडिया की नहीं बनी, ये तो इंपोर्टेड है। एक माइंडसेट था ना, इंडिया की चीज नहीं है ये, ये इंपोर्टेड है भाई साहब, ये देखो मेड इन फलाना, मेड इन ढिमका। वो मोदी जी ने उस गुब्बारे से हवा निकाल दी। अब बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और खास तौर से फौजी साजो सामान में, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए सामान आ रहा है, ठीक है, उसमें बोल दिया है ज्यादातर 90% को बोला है कि तुम इंडिया में बनाओ, कैसा भी बने तुम इंडिया में बनाओ। आज से भाई साहब 3 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे, 4 साल पहले, कि इंडिया में ड्रोन बनेंगे। मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, राइट, आई वाज टॉकिंग टू हिम अ वीक बैक। वो मुझसे कहता है कि यार ड्रोन के स्पेस में ग्लट आ गया इंडिया में, इतनी कंपनीज ड्रोन बना रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। 100 से ऊपर कंपनीज सिर्फ ड्रोन बना रही है इंडिया में। और आज से 4 साल पहले हमने सुना भी नहीं था कि यार इंडिया में चाइनीज ड्रोन आते थे, और हम लोग पेट्रियट की शूटिंग करते थे, चाइना का चूं से ड्रोन उड़ता था, और वो यार मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अब वही ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स, वो मेड इन इंडिया। ऐसा 4 साल में इकोसिस्टम को चाबी दी है कि द होल सिस्टम इज रनिंग ऑन स्टेरॉइड्स। भाग रहे हैं बिल्कुल पागलों की तरह, ये कंपनी ये बना रही है, ये कंपनी। सो जब मेरे दोस्त ने मुझे ये बोला कि यार ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में देयर इज अ ग्लट, यानी कि जरूरत से ज्यादा बन गए ड्रोन्स, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अचानक ये इकोसिस्टम कहां से क्रिएट हो गया कि भारत में चाबी दिया हो गया। एक एक चीज में हो रहा है। मोबाइल फोन्स में आप देखिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। पिछले महीने भारत बन गया था दुनिया का दूसरे नंबर का, नंबर 1 पे अभी भी चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया पहुंच गया है। आपको लगता है चाइना इससे खुश होगा? चाइना का गला नहीं सूख रहा होगा कि यार जो जीरो थे, जीरो से नंबर 2 पे आ गए हैं, जो नंबर 2 तक आ सकता है नंबर 1 पे भी आ सकता है। इंडिया हैज बीटन जापान इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। जापान जैसी कंट्री जिसके होंडा, सुजुकी और कितनी सुबारू और कितनी गाड़ियां हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, राइट, टोयोटा और ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज हैं। वही कंपनीज इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्स जो इंडिया में बनती हैं, इंडिया हैज बीटन जापान। तो ये सब आत्मनिर्भर भारत की जो चाबी है ना, ये चाबी चल रही है आत्मनिर्भर भारत की दोस्तों। इसलिए ये सारा इकोसिस्टम वहां पे इंडिया में क्रिएट हो रहा है, और इस इकोसिस्टम की वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। चाइना को चोट इसी इकोसिस्टम से, जो पेट पे लात मारी है मोदी जी ने। आपको याद होगा जब मोदी जी गए थे यूएस, सारा मीडिया बात कर रहा था, मैंने रिपब्लिक टीवी पे यही बात बोली थी, और मैंने चाणक्य डायलॉग्स पे भी भाइयों यही बात बोली थी कि मोदी जी जो गए हैं ना, ये सब जो बाइडेन के साथ खाना वाना, वहां पे जिल बाइडेन है और मोदी जी हैं, और ये खाओ ये सूप पियो। मोदी जी का असली मकसद मैं आपको उस समय भी बोला था, आप जाके रिकॉर्ड पे चेक कर लो। मोदी जी का मकसद यही था, चीन की पेट पे लात मारो। जब चीन अपना बटुआ खोले और उसमें पैसे न दिखें तो चीन का गला सूख जाएगा, यही मोदी जी कर रहे हैं। अचानक ये कहता है कि आई एम अ बिग मोदी फैन। एलोन मस्क जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था यहाँ पे इंडिया में, कहता था मैं इन्वेस्ट ना करूं,
2-3 साल पहले एलोन मस्क की स्टेटमेंट है, मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आप सिर्फ मुझे इंपोर्ट करने की इजाजत दें, चाइना में बनेगा। अब वो कह रहा है मोदी जी आई एम योर बिग फैन, बताओ फैक्ट्री कहां लगानी है। बोला कब आ रहे हैं आप इंडिया? कहता है एज फास्ट एज इट इज ह्यूमनली, इंसान के लिए जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी कोई इंसान कर सकता है उतनी जल्दी मैं आ रहा हूं इंडिया फैक्ट्री लगाने के लिए। बोलो अब ये जो है दोस्तों कि पाकिस्तान कंडेम्स डेसेक्रेशन ऑफ होली कुरान इन नेदरलैंड्स। नेदरलैंड में फिर से एक कुरान के ऊपर उसने ट्रैम्पल करा, यानी कि पैरों से उसने कुचला है कुरान को और उसको पन्ने वन्ने फाड़ दिए हैं, ठीक है जी। और फार राइट ग्रुप है पेगिडा, पेगिडा एक फार राइट ग्रुप है। ही वॉज अकम्पनी, 2 और लोग थे, तो एडविन वैगन्सवेल्ड उस बंदे का नाम है। फार राइट का एक बंदा है जो 2 और लोगों के साथ था, उसने कुरान शरीफ के ऊपर पैर वैर मार के जला फाड़ फूड़ दिया उसने कहा। देखिए ना आप, अगर आपने चाणक्य डायलॉग्स आप रेगुलरली देखेंगे ना, आपको एक बात पता लगेगी, मैं बार बार कह रहा हूं और ये मैं लगातार कहता रहूंगा आपको। ये चाह क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं, ये क्यों कुरान शरीफ फाड़ी जा रही है मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे कारण है। ये जो वहां के जो फांसीवादी है ना पार्टियां, वो चाहती हैं कि यहां पे टेरर अटैक हो यूरोप में, क्योंकि यूरोप में कुरान फाड़ना गलत नहीं माना जाता, बाइबल फाड़ना गलत नहीं माना जाता, टोरा जो यहूदियों की किताब है उसको फाड़ना गलत नहीं माना जाता। वो कहते हैं यार हमारे यहाँ फ्रीडम है, आपको जो फाड़ना फाड़ो, जिसकी किताब फाड़नी है फाड़ो, जिसको गाली देनी है जो, वो कहते हैं कि आपको बाइबल फाड़नी है, हम ईसाई हैं, आपको बाइबल फाड़नी है ना, कैरी ऑन, हमसे ले जाओ बाइबल और फाड़ो। वो ऐसे पागल हैं यूरोपियन। तो यूरोपियन कह रहे हैं कि आज़ादी यही होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत में कि आज़ादी है लेकिन ये नहीं कर सकते यार, किसी का किसी का दिल खराब नहीं कर सकते, दिल आज़ारी किसी की नहीं हो सकती। भारत में ये बड़ा है कि आप किसी के जो मजहब के लोग हैं उनके बारे में अगर आप कहेंगे तो लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं। यूरोप कहता है कि उनको कोई भी, मतलब इसमें सिर्फ हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई की बात नहीं है, कोई भी हो, उनको अपसेट करना आपका राइट है। मैं आपका दिल दुखाऊं ये मेरा हक है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं आई हैव द राइट टू ऑफेंड। आप ऑफेंड हो रहे हैं ना, मेरा हक है, मैं आपको ऑफेंड करूंगा, 10 बार ऑफेंड करूंगा। अच्छा उसने ये क्या चाह रहा है, ये जिसने कुरान जलाई है, ये चाहते हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो फाशिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि इस्लामिक टेरर अटैक हो, ये चाहते हैं वहां पे टेरर अटैक हो। जब टेरर अटैक होगा तो वहां पे समाज पोलराइज होगा, जब समाज पोलराइज होगा तो फांसीवादी ताकतें आएंगी पावर में। यही ट्रीटी ऑफ वर्साई ने, उस जमाने में टेररिज्म तो वैसे होती नहीं थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात कर रहा हूं मैं, 30s की बात कर रहा हूं, 1930s की जर्मनी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। अभी जर्मनी साइन करता है ट्रीटी ऑफ वर्साई, और ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद यही होता है। अगर ट्रीटी ऑफ वर्साई नहीं होती, एडोल्फ हिटलर पैदा नहीं होता। व्हेन आई से पैदा नहीं होता, मतलब कि वो एडोल्फ हिटलर चांसलर नहीं बनता जर्मनी का। वो ट्रीटी ऑफ वर्साई ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया ट्रीटी ऑफ वर्साई ने। और जर्मन्स एक बड़े प्राउड लोग हैं, बड़ी गैरतमंद कौम है, उनको बड़ा बुरा लगा, यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ। हिटलर ने बोला मैं सबको चमका के रखूंगा, सब जर्मनी के सामने सर झुकाएंगे। उन्होंने बोला कैरी ऑन, उसने बोला कैरी ऑन, चढ़ गया ऊपर, उसने चमका दिया पूरी दुनिया को। भाई साहब 3 दिन के अंदर पोलैंड को निपटा दिया उसने। तो ये पुरानी कहानियां, मैं आपको किस दिन सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। वही ताकतें जो एडोल्फ हिटलर को खुदा मानती हैं, जो मसलूनी को खुदा मानती हैं, वही ताकतें, उनमें से कुछ लोग तो हैं जो जला रहे हैं बिकॉज दे बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो फाशिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी कुरान जला रहा है वो फाशिस्ट है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि इनको एंड में फायदा फाशिस्ट को होने वाला है। और आप जो भी कहते हैं ना, जो भी हैं, मैंने कई जो राइट विंग इस्लामिस्ट हैं पाकिस्तान में है ना बड़े, मेरी उनसे 1-2 से बात हुई, उन्होंने बोला मेजर साहब इंशाल्लाह देखना किसी दिन अलकायदा अटैक करेगा, किसी दिन इस्लामिक स्टेट अटैक करेगा, तब इन यूरोपियंस को पता लगेगा। और मैंने उनको यही बात बताई, ठीक है, जो मेरे पाकिस्तानी जान पहचान वाले हैं जिनसे मेरी बात हुई कल परसों इस मामले में। मैंने बोला भाई तुम्हारे अलकायदा वाले ना इन फाशिस्ट के सामने, ये जो हिटलर की जो औलादे हैं, ये सपोले हैं हिटलर के यूरोप में, तुम्हारा अलकायदा, तुम्हारा ओसामा बिन लादेन बच्चा इनके सामने दूध पीता, तुमने अभी देखा ही नहीं है। ये तुम्हारे 2-2 कौड़ी के अलकायदा, 2-2 कौड़ी के इस्लामिक स्टेट वाले, जिस दिन ये फाशिस्ट आ गए ना पावर में यूरोप में, ऐसा नाच नचाएंगे, ऐसा नाच नचाएंगे कि ओसामा बिन लादेन पता नहीं समुंदर में जहां पे अमेरिकन ने फेंका था ना, वापस जिंदा होकर इनके सामने नाचेगा। तुमने तो देखा ही नहीं फाशिस्ट कैसे होते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप मेजर साहब? मेजर साहब ठीक बात कर रहे हैं,
तुम्हें नहीं अकल है? ये जिस दिन ये फांसीवादी, ये फाशिस्ट लोग हैं, द डे दे कम टू पावर इन यूरोप, दैट डे यू विल रियलाइज। अलकायदा, ठीक है, अलकायदा आपको लगेगा यार ये तो बड़े मासूम बच्चे लोग हैं। अभी आपने देखा ही नहीं है फाशिस्ट को यार। ये जिस दिन पावर में आ गया ना, ये तो नस्लें साफ करने वाला काम करते हैं ये लोग। नस्लें साफ करने वाला, कितने 10 लाख लोग निपटा दो, ये ऐसे लोग, पागल लोग हैं ये लोग। दे आर फाशिस्ट, प्योर इविल, प्योर इविल। और ये फ्रांस में हुआ था, ये फ्रांस में भी होने वाला है, मैं आपको आज बताता हूँ। क्योंकि जितने भी थे ये इमिग्रेंट्स थे ज़्यादातर, ये सूडान के और मोरक्को के और यहाँ के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ से लोग आए थे। इनको लग रहा है कि अभी हम 5-10% हो गए तो हम थोड़ी सी गुंडागर्दी। इनको पता ही नहीं है कि किस जानवर को, किस जिन्न को ये बोतल से निकाल रहे हैं। और ये फ्रांस में जिन्न निकाल चुके हैं ये। अब आप देखना अगले चुनाव में फ्रांस में क्या होगा। जो जिन्न निकलेगा ना बोतल से, वो सबको खा जाएगा। ये मेरा प्रिडिक्शन ही नहीं है, ये मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, आप नोट कर लेना आज की तारीख में। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैलेंज वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। मेजर साहब ने काफी टॉपिक टच किए, नॉर्थ कोरिया को टच किया, न्यूक्लियर वेपन को टच किया, चाइना के पेट को टच किया, अलकायदा को टच किया और ताइवान की जो झड़प उसको भी हाँ सारा कुछ। तो काफी चीजें थी। लूना 25 उसको भी टच किया। तो भाई साहब लूना 25 वो तो भाई क्रैश हो गया, उसका हमें भी अफसोस है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें भी सीखने को मिलता, कुछ पता चलता कि वहाँ पे क्या चीज़ है। बिल्कुल जी। अब तो साउथ पोल के में क्या है क्या नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं। तो अब तो जो सारी उम्मीदें टिकी हुई है ना, वो है भाई साहब चंद्रयान 3 इंडिया पे टिकी हुई है। आई विश कि वो कामयाब हो जाए और कई ऐसी चीज़ें, चलो और तो कुछ नहीं, हमें कम से कम फोटो तो अच्छे देखने को मिल जाएंगे। सही बात है। नहीं, असल में खोजा तो जिंदगी की तलाश कोई जा रहा है ना, कि वहाँ पर जिंदगी मुमकिन है कि नहीं, वाकई जिंदगी है कि नहीं, एनर्जी के या, रिसोर्सेज हाँ, हो सकते हैं एनर्जी कि के वहाँ के बारे में। एनर्जी जो है वो जिंदा रहने के बहुत जरूरी है। बिल्कुल किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए जरूरत है उसकी जी। तो अगर वहाँ से मिल जाती है तो कल को माइनिंग करके निकालने की कोशिश की जा सकती है। सही बात। बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो बाकी भाई धमकी की बात कर रहे थे मेजर साहब, तो सही बात है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, धमकी देता, फोके फायर चलाता है। अगर चलाना ही होता तो 1999 की जो जंग हुई थी कारगिल की, इतने लोगों की जानें गई थी, तो उस वक्त ही चला सकते। इंडिया भी तो चला सकता था फिर, नहीं चलाया ना उनको, तो वैसे अकेले को वो नहीं ना बोल सकते भाई, अकेले नहीं। अगर भाई चलाना दोनों ने था, तो वादे इंडिया कर चला रखे लेता। हैं। ओ भाई साहब, वो हमें भी पता हमें हुआ था, हमें चूरन देते हैं। मैं वो बता रहा हूँ, वादा किया हुआ है। सारा अगर कुछ एक चलाना दूसरे को होता ना बता मेरा के भाई, रखा हुआ है। जिनकी मिसाल दे रहे हैं ना जापान के अंदर, वो छोड़ा फिर ये वो बात कर रहे थे भाई, अगर छोड़ना होता इंडिया पहले कार्य छोड़ देता, ना इंडिया ने छोड़ना था ना पाकिस्तान ने छोड़ना था, ये दोनों ही नहीं चाहते। लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता, धमकियां तो और देते हैं। छोड़ना भी नहीं चाहिए। पहले छोड़ के देख लिया कितना नुकसान हुआ दुनिया का, कितनी आज तक उसके असर- आज तक असर हो रहा है, लेकिन ये छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज हाँ, तक असर- असल तो ये बात है। बाकी जो किंगडम की बात कर रहे हो, शहजादा जो है चौधरी साहब, भाई छोटू, साहब अमेरिका को उससे डर लगना चाहिए क्योंकि लगना चाहिए। वो अमेरिका को दिखते नहीं कहीं, वो अमेरिका को सोचते हुए भी याद नहीं उसे, उस बंदे को अमेरिका दुनिया में जैसे है ही नहीं उसके लिए। लेकिन उसके अपने कंट्री के में तो सख्त कानून है ना भाई। भाई उसकी अपनी मर्जी, वो बादशाह है, बादशाह जो है। मर्जी करता मर्द फिर। ऐसे तो नहीं ना, फिर इंसानियत के खिलाफ हाँ, जो चीज जाएगी अपनी भाई। मांग- तो फिर अमेरिका तो इंसानियत के खिलाफ ही जाता है, लड़ाने की कोशिश करता है, बेगुनाहों को मरवाता है, कंट्रियों को अमेरिका मरवाता है। सुपर पावर है, अब वो भी अपने आप को सुपर पावर ही मानता है भाई। अरे उसके मानने से थोड़ी ना हो जाएगा ये खूब अपने ऐसा। 8 बार के साथ आपके तल्लुक का ठीक नहीं तो आपको अपने पता है जब कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, चौधरी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कोई बंदा उनका वो छोटू के साथ मिल नहीं सकता। किंगडम हाँ, लेकिन इमरान खान साहब को दावतनामा भेजा गया था अपनी कंट्री में बुलाने याद के था लिए। कि नहीं? नहीं गया था, उसकी हुकूमत उतर गई थी 10 दिन के अच्छा बाद। मुझे याद है अच्छे से, तू तो कह रहा था कि किंगडम के साथ वो मिलके S-400 बना रहे हैं पाकिस्तान में। बना नहीं रहे, मैंने तुझे बोला था बनाएंगे,
उनके साथ तो आप तारक ने खुद बोला था जो उसके साथ बातचीत करेगा उस कंट्री के ऊपर अमेरिका का ज्यादा प्रेशर होगा। सही बात है। तो मैंने तुझे बोला था कि इमरान खान को दावत दी गई है उस मुल्क के दौरे की और इमरान खान जाएगा। ये आपने बोला था इमरान खान ये गलती नहीं करेगा, मैंने बोला वो जाएगा, लेकिन भाई को याद हो दरमियान में इसने बोला था कि पाकिस्तान खुद बना रहा है 400। मैंने कहा भाई साहब दिमाग खराब है, वो दूसरा कोई कंट्री खरीद नहीं सकता। इंडिया को सिर्फ इजाजत थी, वो तुर्की और चाइना वालों को जो दिया है वो S-300 था। मैंने तुझे बोला था तो ये कह रहा था कि खुद मिलके उनके अच्छा, साथ इमरान बनाने खान जा जो रहे है हैं। उस कोरिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर करना चाहता था? उसके पास क्या है, या भाई, हमारे पास क्या है जो हम ताल्लुकात उसको दे, या उसके बेहतर- पास क्या है जो हमको दे? मेरे भाई बहुत ये कुछ कंट्री है, के पास है, बहुत कुछ जिधर है से हमको पाकिस्तान मफाद है, में। उसके साथ तो ताल्लुकात बिगाड़ अल्लाह के के दिए रखे खजाने हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, सिर्फ और सिर्फ बंदा अच्छा इंसान चाहिए जो हाँ। कंट्री को लेके चले। वो सब उनके पास देखो ना टेक्नोलॉजी, उनको बहुत निर्भर बना लेते हैं। कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। उनके यार, पास बहुत आपने पावर है। अगर सरवाइव करना है तो भाई साहब भाई दूसरी दुनिया का साथ साथ में ना, लेकर दुश्मन चलना का दुश्मन पड़ेगा। दोस्त होता है। ऐसी भाई बात और कंट्री नहीं है और टेक्नोलॉजी ईरान, मैं तुझे बताता हूँ अब क्या होने लगा था। ये उधर जाकर पंगा ये लेना इतना प्लान था। तो भाई साहब तो कौन से इन्होंने वादा कर वो दिए? ब्लैक लिस्ट में है। बातें हम भी थी भाई, जाने खान वाले की बातें थी, खान को टिकने दिया अमेरिका ने। भाई तो उसी भाई दिन साहब, उसी की हाँ, वजह तो से इस बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुझे प्लान बताता हूँ जिस वजह से आता हूँ तारा क्या वो ही बात निकली इन एंड पे। जिस दिन ये मैं बात की थी वीडियो में, तारक को आज भी याद है, मुझे भी याद है। उस दिन तारक ने ये लफ्ज बोले थे, आज भी हमारी वीडियो में होगी, किसी भाई ने देखी हो नहीं तो देख ले। तारक ने कहा था कि ये बंदा ये अगर उससे मिलेगा तो इमरान खान पे प्रेशर आएगा, इमरान खान की हुकूमत भी गिराई जा सकती है। मैंने बोला था नहीं ऐसा होगा, उसकी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, लेकिन इसकी बात सच निकली। जब भी बात हुई तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रशिया ये मिलके बातचीत हुई थी। जब इमरान खान उधर रशिया भी गए थे, बात हुई थी, ये प्लान बना था इन सब मिलके इनके मिलके हम बनाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे। ट्रेन भी दरम्यान में चलनी थी जो सी पैक से वो यूरोप की तरफ जानी थी, माल गाड़ी, वो भी बात हुई थी। लेकिन वो मिशन दिमाग में सोच रह गई, अमेरिका का जोर चल गया और उन्होंने जिस तरह भी होके खान साहब को सीट से उतार दिया। अच्छा खान साहब ये भूल जाते हैं कि हमारा जो ट्रेड है, अगर यूरोपियन कंट्री हमें जो स्पेशल देते हैं ना कि वो टैक्स कम लगाते हैं, अगर वो हटा ले वो किस लिए अमेरिका के कहने पे अगर वो हट जाए तो भाई साहब तुम कहीं के नहीं रहे, तुम्हारे पास खाते हम अमेरिका का है, ट्रेड हमारी वो चला मेरा रहा भाई है। चाइना हम बीच में अमेरिका था, चलते हमारे हैं। यहाँ चाइना था, और चाइना ऊपर ने सब कुछ पैसा पाकिस्तान के साथ काटने के अंदर अंदर की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सब गलत कुछ बात है। पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की मिलके ये चाइना की बहुत बड़ी कंट्री दुनिया की आज सुपर पावर है। चाइना में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो? कौन सारी तो जो कुछ हमारे पास ओ है, भाई साहब, ओ भाई साहब। जिनके पास हमारे पास बहुत कुछ ये है, तो अगर एक कुछ ना मिनट। कुछ प्रयास करे तो कुत्ते और गधे बिलियन। नहीं लाए तो और कुछ कुत्ते और गधे आप तो वो खाते चैलेंज हैं जैसी भाई। बात कर रहे हैं। नहीं वो खाते नहीं है। हाँ वो भी दे रहे को हम तैयार थे। वैसे वो तो उनके इंडिया यहाँ में हम export जा रहे करते हैं। इंडियन नहीं जो चीज चाइना को चाहिए हम उनको देते हैं। नागालैंड में देखा है नागालैंड में मैंने। इंडियन भी कुत्ते बिल्लियां खाते हैं भाई साहब, चाइना के जैसे ही है वो। हाँ। तो बाकी ये बात अगर वो वक्त होता तो बताते, वो तो उतारेगी हुकूमत, वो तो अलहदा हो गया काम। आपकी बात अच्छा सच खान होगी। की हुकूमत ने फिर आ जाना, फिर इंशाअल्लाह। संभाले कर लेना। अच्छा खान की हुकूमत आएगी कि नहीं? आएगी, नहीं मैं बात आएगी। भी करता हूँ अच्छा हुकूमत को छोड़ो, खान आएगी कहती अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पे कायम है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीते। आज निकलेगा जेल से अच्छा। बाहर और वो इलेक्शन भी जीतेगा। तूने तो कहा था भाई साहब, 2-3 दिन में छूट जाएगा। आपने भाई वो भी प्लानिंग हो जाए, वो सारी प्लानिंग चल रही है ना। अच्छा। अब जो बस मामला हुआ है मुझे पहले बता देता हूँ। जो मामला हुआ है जनावाला में, फैसलाबाद के अंदर, अगर खान साहब बैठ होते ना मुझे लिख लो, लिखा लो मुझसे, ये होने ये नहीं सारा के सारा मलबा इमरान खान को थोप देना बुलाया था, था उनके ऊपर कि ये पीटीआई के बंदे थे, उन्होंने एक साग ये करवाया। नहीं ये तो साथ रिजवी के ऊपर भी थोप रहे हैं भी। ना 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 ना, ये सब झूठ है। साद रिजवी बेचारा कोई ना लफ्ज बोल रहा है ना कुछ, उसने तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन वो दर्स लेकिन एक चीज है भाई, मैंने कितने मौलवी सुने जो भी मतलब मौलाना हजरात जो अफसोस मौलवी हजरात किया थे, है। सबने यही बोला कि ये जो किया है गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर मौलवी दुनिया बोल रहे हैं। किस तरफ मौलाना जा रही है? जहरा शफी साहब ने सबसे पहले ये इतने मौलवी किया था। होता है ना कि रेडिकल होते हैं मौलवी, गलत चीज पढ़ाते हैं।
मैंने बड़े बड़े आलम सुने, वो सारे ही बोल रहे हैं कि गलत किया। आज वजीर आला चंद एक पंजाब होंगे, गिनती की चंद एक होंगे जो कह रहे हैं सही किया। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। अक्सर मैंने जो सुना है मोस्टली अफसोस किया बस। अफसोस है भाई, गलत है। आज वजीर आला पंजाब भी आए थे तारक जड़ावाला में, उन्होंने 72 घंटे के अंदर उसके आने से पहले 2 चर्च भी बना दिए गए हैं, सेम टू सेम जिस हालत में थे। और उसके बाद जो कैंप लगा के ईसाई लोग बैठे थे ना, वो उनको बुलाया गया कि वजीर आला पंजाब को हुक्म है आप वापस आए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं। वो वापस आए और उनसे उन्होंने तकरीर कहाँ की, उसी जो चर्च मुरम्मत की उसके अंदर ही, और ईसाइयों ने उनके साथ मिला, थपकी उसने सबको दी और उसने वादा किया मैं सारे 8 दिन का टाइम दिया, सारे चर्च भी मुकम्मल हो जाएंगे। उसने हाथ बांध के ऐसे मादत भी की और फी घर को 20 लाख रुपए का ऐलान करके गए हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। और उसने बोला आइंदा किसी बंदे ने इस तरह की जुर्रत की मैं बिल बात कम मुझे ये तो होना कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, स्टेट हमारे साथ है, हाँ। ये चंद एक लोग हैं, इनसे निपटा जाए। बिल्कुल। और सुबह आ रहे वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब ने आज ऐलान किया, सुबह खुद वो आ रहे जड़ा वाले ईसाइयों को मिलने के लिए और मादरत करने के लिए। भाई हमारे मुल्क में अब हमारे ईसाई भाइयों को कभी कोई ऐसा नहीं छू नहीं सकेगा। और ये पहली दफा ही वाकया इधर हुआ है जिंदगी में पहली दफा ईसाइयों के साथ ये हुआ। हाँ, क्योंकि कितने हिंदुओं के सालों से मंदिर तो बस कई रहे हैं टूटे हैं भाई साहब, वो पहली दफा नहीं होता ये, लेकिन चर्च वाला ना पहली दफा केस हुआ है। हाँ, पहले कब्जे करते रहे वो, जब नहीं छोटे मोटे तो रहे फ्रांस वाले मामला थे, कब्जे करते थे। अच्छा, लेकिन ये भी अच्छी बात है कारक दुनिया में आग फिर अमेरिका के बाद यूरोप ही लगा रहा है, अब से फिर वो वहाँ पर कुरान पाक का जिस तरह बताया जा रहा था, यार रुकने वाले तो वो भी नहीं है, वो भी तो। अच्छा, मेजर साहब बोल रहे थे कि वो बड़े खतरनाक हैं। हाँ वो ये खतरनाक जो थे वो मर खप गए हैं। नहीं अब ये बर्गर खाने वाले वो हिटलर और ना भाई, ऐसा। ओ ना भाई, अच्छा शुक्र है खुदा का हम तो बात टली, मुसलमानों से थोड़ा बात टली है। ऊपर थे। इन्होंने ये तो माना इनसे भी खतरनाक लोग दुनिया में मौजूद आज हैं। इन्होंने ये तो माना है कि मुसलमान नहीं कर रहे, हम तो हर रोज कहते थे यार, मान लिया कि वो भी करते ये काम करते नहीं हैं। कर रहे होंगे, हम ऐसा नहीं कहते कि इनसे भी खतरनाक कोई कौम है दुनिया में। वो कह रहे हो उसामा बिन लादेन तो उनका बचूंगड़ा भी नहीं है। हाँ भाई कह रहे हैं। मेजर साहब का ये जुबान है कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं, मतलब है कि इतने वो जालिम किस्म के हैं। सही बात है, हिटलर ने पता है लाखों जो उड़ा हिटलर तो मर गया ना, वो तो दुनिया छोड़ गया। नहीं, जुल्म तो जुल्म लेकिन होता है। उनकी नस्लें तो बाकी हैं ना। नस्लों में से हिटलर जितना तो कोई नहीं। लेकिन हिटलर मार गया, लेकिन उसकी भाई साहब आज भी लोग क्या करते हैं, मिसालें देते हुए वाकई बुरा था। लेकिन तरीक में रहती दुनिया तक वो करवा बुरे- दिया हाँ। बगैर किसी। भाई साहब जो मासूमों के जुल्म करता है वो जालिम ही है, जी। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, कोई भी हो चाहे यार। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या यकूब या जो भी है, ऐसी बात। कोई भी हो, जो मुसलमान हो या ईसाई हो, सिख हो, कोई भी किसी मासूम को आज एक और बात है, आपको पता हो कि सीधी नहीं, बात है। आज एक और बात मुझे बता दूं, हमारे जो हाफिज सईद साहब है 3 महीने से मंजी के ऊपर लाचार पड़े हैं, 4 पाई के ऊपर, 4 पाई के ऊपर। अब ना वो तकरीर कर सकते हैं, वो उनका खाना पीना भी बंद है, सिर्फ दवाई लेते हैं, पानी चलो लेते हैं। शुक्र है जिंदगी भाई। अब वो जिंदगी की आखिरी लम्हात अपने 4 पाई के ऊपर चलो लेट भाई, के भुगतान गुजार रहे हैं। भुगत रहे हैं चलो भाई, जवानी का। चलो भाई शुक्र है, चलो एक तो बला जो है वो टली। कि चलो हमारे कंट्री को भी कुछ सुकून आ जाए, ताकि हमारी जो दुश्मनी है वो खत्म हो सके। लेकिन उसके बनाए हुए कई लोग होंगे भाई साहब। हाँ, उसकी ये है कि तकलीफ नहीं। वो तो है भाई, उसके चारों तरफ है, लेकिन हाफिज सईद की ये हाल मैं तुझे बता रहा हूँ। चलो भाई ठीक है। और अपनी राजरूपता, हाँ, धमकी की बात मेजर साहब ने की थी, तो धमकी भाई साहब वही देता है कि जिसने इस्तेमाल ना करना हो। वो कहते हैं ना जो गरजता है वो बरसता नहीं है। हाँ? तो हाँ जब भौंकते हैं वो काटते हैं। हाँ, ये देखो। और इंडिया अरे भाई, मिसाल तो अच्छी है, इंडिया क्या धमकी कह दिया। देगा भी कि उनके पास तो यहीं थोड़े से खत्म हो जाने हैं, हमारे पास तो 2-4 फिर बच जाने हैं। कैसे बात जा रहे हैं? हमारे पास हमारे ज्यादा है। 5 साल ज्यादा है। वो भाई साहब इस गुर्बत के दौर में हमने और बढ़ा लिए हैं। क्या दिफा का सामान बढ़ा लिया? अरे न्यूक्लियर न्यूक्लियर वो किधर से आ बढ़ाए गए? वो किधर से आ गए? खुद बना ली? भाई साहब और कैसी बढ़ाए बातें हैं, करते जो हैं बजट खाते हैं उन्होंने बढ़ाए भी हैं। ओ मेरा भाई, वो बजट पे नहीं लगते, आंखें खोल के देखो, वो जजीरों पे लगते हैं, वो पापा जो अरे लगते हैं वहाँ पर भी, लेकिन उन्होंने बढ़ाए हैं। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास ज्यादा है, बढ़ाए हैं। इंडिया से बाहर हट गया, हमारे पास ज्यादा है। तारा के पास पक्का सबूत है भाई। हाँ, लो पक्का वो जी, ये इंडियन खूब भाई नहीं हमें मानेगा। बताते हैं। भला हो उसके गया। इंडियन कह रहे हैं। हाँ,
और क्या भाई बात साहब इस दुनिया में वो रहता हमें तो है। वो कटोरा खान बेकारी बोलते हैं, आपकी आर्मी है नहीं, आपकी एजेंसी तो सही 10 बात, में नाम वो नहीं इसलिए आता। बोलते हैं कि भाई साहब ये हम खा नहीं सकते। अच्छा जेब में रखे हुए हैं, ये चला नहीं सकते, हाँ, ये मजबूर अच्छा, है। अच्छा, आप ये समझ खाने होते तो फिर वही हम अमीर थे। हम्म। ये मजबूरी ये है कि इनको एक्टिव रखने के लिए भी हमें भी खर्चा करना पड़ता है, और वो भी मांग कर वो भी अमेरिका से लेकर। घास खाकर उनको मेंटेन क्या लड़की और मजे की एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान में कोई एक्टिव उक्टिव करके रखे नहीं, यानी ऐसे ही रखे मिस हो भैया से ना बोलो, मिस मतलब मिस है। नहीं, बंद पड़े हैं, एक्टिव नहीं किए क्योंकि उसका खर्चा करना पड़ता है। बाकी बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 2-4 एक्टिव शायद रखे होंगे नहीं, क्योंकि इनके उनके भी नहीं है, इंडियन के भी नहीं है। नहीं इंडिया अपने के कौन ना सी चाइना जरूरत के, आने ना पड़ी इंडिया के, है? ना पाकिस्तान, सिर्फ रूस ने और अमेरिका ने रखे हुए रशिया ने हैं। जो पूरी उनको दुनिया ज्यादा में है। लगा- रशिया तो दिखा रहे हैं, सब काफी खुल के ज्यादा। दिखा रहे हैं। रशिया का सबसे खतरनाक सिस्टम उनकी तो है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ। वही ना। तो क्या बात है जी। लेकिन भाई साहब ये मुआहदे जो कर रखे हैं ना, बहुत बढ़िया है, भला हो इनका। नहीं तो शुक्र है कोई भाई। नहीं तो कोई खतरनाक बंदा आता, रेडिकलाइज बंदा, तो ऐसे ही वो बताए बगैर ही चला देता। तो ये अच्छा है कि उन्होंने सारा कुछ डिटेल में एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं कि भाई साहब हम मूव कर रहे हैं, और दोनों कंट्रियों को पता है कि किधर किधर पड़े हैं। पड़े हुए भाई हैं। जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, एक उनको दूसरे पता का है। लोकेशन भी जानते हैं। दूसरे नंबर कोई अगर लीक होता है, न्यूक्लियर वारहेड अगर कोई लीकिंग हो जाती है, वो भी खबर करनी होती है। कर देते हैं और भाई। हमला करने से पहले भी खबर करनी होती है कि भाई तैयार हो जा, मैं हमला करने लगा हूँ। हाँ बेटा, कि वो आगे से तैयार हो तो भाई। ये वो हाथी के दांत है भाई साहब, दिखाने के लिए रखे, तो इसीलिए हम धमकी भाई, दे के इसमें ही फायदा है। और तुम्हारे तारा पास किस कितना में अपने है? लोगों को चूरन देने के लिए बोल देते हैं, कभी कभार जोश में हाँ। आकर। ये चूरन क्यों नहीं खत्म होता? दोनों कंट्री कब से भाई दे साहब, रहे हैं? पाकिस्तान का संबंध इतना इतना फिर रोज नया जो बना लेते हैं। अब भाई साहब, कौन सी मोहम्मद फैक्ट्री की पाकिस्तान पार्टी में है, चूरन इंडिया में कैसे है? खत्म करेगा पूरे वर्ल्ड का? हालांकि चूरन बेचते नहीं है। खत्म पता नहीं यार, इंडिया और पाकिस्तान में इतना चूरन किधर से आ रहा है? ये बता, हम दुनिया के नंबर 1 आर्मी, इससे बड़ा कोई चूरन है? बहुत बड़ा है। इकोनॉमी भी भाई भाई साहब। आप ना माने, मैं तो मानता हूँ मेरे मुल्क की एजेंसी नंबर 1 एजेंसी पर शुक्र है ये नहीं बोल देते कि दुनिया के अमीर तरीन कौम है। तो हम अमीर तरीन है, 310 रुपए का फी लीटर तेल ले रहे हैं हम। सही बात है, अमेरिका में इतनी हिम्मत है तो लेकर भाई इतना महंगा पेट्रोल हम ले रहे हैं, जो 25 किलोमीटर करता है या 30 करता रहेगा, 300 रुपए का। चीखें भी तो हमारी निकल रही हैं। कोई चीखे नहीं किसी पेट्रोल पंप में कभी देखा खाली 1 मिनट भी? ओ भाई, तुम्हारी तो नहीं आती। भाई। चीख नहीं निकलती, पीछे से निकल जाती है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूम बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।